हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है, बैंक किसी रीज़न से डूब जाता है या किसी भी रीज़न से वो क्लोज हो जाता है, या यूं कहिए कि अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो आपके वहाँ पर जो पैसा रखा हुआ है वो आपको कैसे मिलेगा, आपका कितना पैसा वहाँ पर सेफ रहेगा, बैंक उस पैसे का क्या करेगा। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको इस बारे में बताऊंगा कि आपको वो पैसा कैसे मिलेगा, और ये भी जाने कि वो पैसा आपको कितने दिनों में मिलेगा। और इस वीडियो में जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको बैंक में कितना पैसा कितने दिनों में मिलेगा और कितना पैसा आपका वहाँ पर सुरक्षित है। हमारी कैबिनेट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट यानी DICGC संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत अगर बैंक डूब जाता है या क्लोज हो जाता है या यूं कहिए कि इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में अकाउंट होल्डर का 2 लाख का पैसा या 4 लाख रुपए का पैसा बैंक में पड़ा है, तो वो उसको कितने दिन में मिल पाएगी और उसका कितना पैसा सुरक्षित होगा। जी हाँ, अब इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन कैबिनेट ने अब ये पैसा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। 5 लाख रुपए यानी अकाउंट होल्डर का अगर 5 लाख रुपए बैंक में पड़ा है तो वो 5 लाख रुपए सुरक्षित हैं। पहले ये पैसा 1 लाख रुपए था, यानी पहले अगर आपके अकाउंट में 2 लाख पड़े हैं या 3 लाख पड़े हैं तो आपका सिर्फ 1 लाख रुपए तक का ही अमाउंट सुरक्षित था। अब ये इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 के अंदर एक संशोधन बिल DICGC एक्ट संशोधन बिल जो है उसको मंजूरी दे दी है, जिसके अंदर 5 लाख रुपए तक का अमाउंट वो सुरक्षित है। मतलब अगर आपके अकाउंट में 6 लाख पड़े हैं या 7 लाख पड़े हैं तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही अमाउंट उसमें मिल पाएगा। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल मैम निर्मला सीतारमण ने ये कहा है कि इस बिल को मानसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा, और अब जो भी अकाउंट होल्डर हैं इस कॉरपोरेशन एक्ट को लेके, DICGC एक्ट को लेके बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डाउट्स उनके माइंड में चल रहे होंगे कि मेरा जो पैसा है वो मुझे कैसे मिलेगा, मेरा कितना अमाउंट सेफ रहेगा, मुझे कितने दिनों में मेरा पैसा मिलेगा, मेरा पैसा बैंक में रखा हुआ पैसा सेफ है। चलिए मैं बताता हूँ कि आपको ये पैसा कैसे मिलेगा, आपको कितना पैसा मिलेगा और कब मिलेगा। DICGC जो है इसके अंदर क्या करती है, वो पैसा कैसे देगी, कस्टमर्स को कैसे पैसा मिलेगा, हमारा पैसा कितना सेफ है, आपका जो बैंक है वो DICGC के अंदर आता है या नहीं आता है, कौन कौन से बैंक इसमें इंक्लूड होंगे, एंड हाउ डू यू नो कि आपका बैंक DICGC के अंदर आता है या नहीं आता है। और इसके अंदर अगर इंश्योरेंस प्रीमियम आता है तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक किससे लेती है, और इस इंश्योरेंस के बदले क्या कस्टमर को प्रीमियम देना पड़ेगा। बैंक इंश्योरेंस को 1 लाख से 5 लाख तक कैसे बढ़ाया गया। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये बताता हूँ कि DICGC क्या है। DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी DICGC ये एक रिज़र्व बैंक के स्वामित्व वाली संस्था है। मीन्स रिज़र्व बैंक का इस पर पूरा होल्ड होता है, जो बैंक के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस कस्टमर को मुहैया करवाती है। जितना भी इंश्योरेंस, जितना भी पैसा अकाउंट होल्डर का जमा होता है, जी हाँ, DICGC ही
हमें हमारा पैसा बैंक से दिलवाता है। और अब मैं आपको पॉइंट वाइज ये बताता हूँ कि आपको कितना पैसा कैसे मिलेगा और कितने दिनों में मिलेगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ आपको कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और अगर बैंक किसी भी रीज़न से क्लोज़ हो जाता है या बंद हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो बैंक सिर्फ 5 लाख रुपए का अमाउंट ही कवर करेगा। इससे ज़्यादा का पैसा बैंक नहीं देगा। वो सिर्फ 5 लाख रुपए ही पैसा वापस देगा आपको। और हाँ, इससे पहले ये अमाउंट 1 लाख रुपए ही थी और अब ये अमाउंट गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। DICGC जो संस्था है वो इस इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो डायरेक्टली कस्टमर से नहीं लेती, वो प्रीमियम जो है वो बैंक से लेती है। बैंक ही इसका प्रीमियम DICG जन संस्था को देता है। और ये DICG स्कीम सिर्फ और सिर्फ क्लोज होने पे या बैंक के इंसॉल्वेंट होने पर ही एप्लीकेबल होते हैं। अगर किसी भी अकाउंट होल्डर का 5 लाख या 5 लाख से कम का पैसा बैंक के अकाउंट में पड़ा है, नए प्रावधानों के अनुसार उस अकाउंट होल्डर को पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देके क्लियर कर देता हूँ। जैसे मेरे पास एक पैन नंबर 1 है और अगर मैंने 2 अकाउंट अलग अलग बैंक में खोले हुए हैं, एक बैंक ए में एक बैंक बी में। बैंक ए में अगर मेरे पास कैश 5.5 लाख रुपए पड़ा है और FD उसमें उसी बैंक में सेम बैंक में 7 लाख रुपए है, यानी मेरा टोटल अमाउंट हुआ 12.5 लाख रुपए। और दूसरे बैंक में कैश पड़ा है 6 लाख और FD 8 लाख की, यानी टोटल अमाउंट हुआ 14 लाख। यानी बैंक ए और बैंक बी में टोटल वैल्यू जो होगी, दोनों की टोटल वैल्यू जो मिलाकर 26,50,000 रुपये मेरे दोनों बैंक में टोटल अमाउंट इतना बनता है। मेरा एक पैन नंबर है, तो बैंक में जो इंश्योरेंस, जो गवर्नमेंट जो इंश्योरेंस कवर करेगी आपके बैंक अकाउंट के अगेंस्ट में, सिर्फ 10 लाख रुपए ही दे पाएगी। यानी बैंक 1 से 5 लाख रुपए, बैंक 2 से 5 लाख रुपए, यानी टोटल अमाउंट हो गया 10 लाख रुपए। आपका सिर्फ 10 लाख रुपए ही 26,50,000 रुपए के अगेंस्ट में 10 लाख ही सेफ है। अब दूसरा पॉइंट कि अकाउंट होल्डर को वो पैसा कितने दिनों में मिलेगा। अगर बैंक क्लोज हो जाता है या डूब जाता है या यूं कहिए कि मोरेटोरियम यानी रुक जाता है, किसी वजह से काम रुक जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो आपको वो पैसा 90 डेज के अंदर मिल जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि पहले जो बैंक, यानी जो बैंक इंसॉल्वेंट हुआ है या क्लोज हो चुका है, वो अपनी अकाउंट होल्डर की जो इन्फॉर्मेशन है DICGC को 45 डेज़ में, फर्स्ट 45 डेज़ में पूरी इन्फॉर्मेशन की कितना अमाउंट किस अकाउंट के अंदर स्टैंड है, वो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट 45 डेज़ में DICGC को देगा। और उसके अगेंस्ट में नेक्स्ट 45 डेज़ के अंदर DICGC जो है उतना पैसा एक इंश्योरेंस के रूप में उस बैंक में डिपॉजिट करा दें, ताकि वो पैसा अकाउंट होल्डर्स के दूसरे बैंक में डिपॉजिट किया जा सके। और अब आते हैं कि DICGC के अंदर कौन कौन से बैंक शामिल हैं। सभी कमर्शियल्स बैंक, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक और इंडिया में सब वर्किंग सभी फॉरेन बैंक के सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ये DICGC के अंदर आते हैं। और अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपका जो बैंक है वो DICGC के अंतर्गत आता है। किसी भी बैंक को अगर DICGC रजिस्टर करता है तो वो एक प्रिंटेड स्लिप देता है जिसके अंदर जितने भी बैंक्स के अकाउंट होल्डर्स हैं उसमें उनकी पूरी इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन होती है। अगर किसी भी अकाउंट होल्डर को अपने बैंक के बारे में पता करना हो कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं, तो वो बैंक के ब्रांच मैनेजर से मिल सकता है और उसके बारे में जानकारी ले सकता है। इस इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम कौन देगा, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इसी वीडियो में स्टार्टिंग में,
कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है बैंक कभी डायरेक्टली कस्टमर से नहीं लेता। इंश्योरेंस के प्रीमियम का जो पेमेंट है वो बैंक करता है। अब बैंक प्रीमियम देने के साथ साथ अकाउंट होल्डर्स को तो फ़ायदा हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बैंक को इसमें लॉस हो रहा है। वो कैसे कि पहले तो हर 100 रुपीज़ के ऊपर 10 पैसे का इंटरेस्ट लगता था, लेकिन अब वो इंटरेस्ट बढ़ के 10 पैसे से 12 पैसा हो गया। इंश्योरेंस को बढ़ाकर 5 लाख रुपए क्यों किया? अभी आप जानते हैं कि हाल ही के दिनों में, पिछले कुछ दिनों में, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक के अकाउंट होल्डर्स को इन बैंक्स में पैसे की कमी के चलते उनको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि ये बैंक ना तो बंद हुए और ना ही इंसॉल्वेंट हुए, लेकिन इन बैंकों पर आए संकट के कारण अकाउंट होल्डर्स के मन के अंदर जो उनकी जमा राशि थी उनसे उनकी चिंता बढ़ा दी थी। अब गवर्नमेंट ने 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का गारंटी राशि बढ़ा दी है। अब गारंटी राशि बढ़ाने से अकाउंट होल्डर्स के मन में एक कॉन्फिडेंस लेवल जो उनका बढ़ेगा, जिसके कारण वो अब 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बैंकों में जमा रहेंगे। बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आएगा और लोगों में भरोसा भी बढ़ेगा, और बैंकों में पैसा ज़्यादा आने के बाद कर्ज भी ज़्यादा दे पाएंगे बैंक। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो फ्यूचर में अपलोड की जाए उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर जाएं। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।